नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार और आपके साथ हूं मैं राजू। मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार सर्द और गर्म बनी हुई है। लगातार कई मामले सामने आ रहे हैं जिनसे आप दिन की गतिविधियों को जान सकते हैं। पर आज हम राजनीति को लेकर कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे और ना आज हमारा जो विषय है वो राजनीति को लेकर है। आज हम आपके स्वास्थ्य की और आपके बेहतर स्वास्थ्य को और बनाने की ओर हम लेके आए हैं एक नया इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम गुर्जर। सबसे पहले हम उनका परिचय जानेंगे, उसके बाद हमारा इंटरव्यू आगे जारी रखेंगे। जी नमस्कार राजू भाई। आपका जो है लोकतंत्र समाचार के सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपका धन्यवाद जी। और जो मुझे मौका दिया आपने बात रखने का। मैं डॉक्टर RN गुर्जर, डायरेक्टर KK हेल्थ केयर बैरसिया जी। हमारा जो सेंटर है वो बैरसिया के अंदर सर्व सुविधा युक्त सेंटर है जहां पर हम कंप्लीट पैथोलॉजी लैब भी रन करते हैं, जहां पर हम पेशेंट्स के सारे टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि मरीज किस बीमारी से पीड़ित है, फिर इसके बाद उसका उपचार होता है जी। दूसरा, हमारे यहाँ एक्सरे की सुविधा है जिससे अगर पेशेंट को किसी तरह का लंग्स में कोई इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्चर है जी तो वो भी हमें एक्सरे से पता चलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ मेडिकल स्टोर है, KK का ही मेडिकल स्टोर है, KK मेडिकल स्टोर, जहां पर मरीजों को कम से कम मूल्यों पर हम बेहतर से बेहतर दवाएं देने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हम सर्व सुविधा युक्त सेंटर रन करते हैं जहां पर मरीज को एक छत के नीचे सारी सुविधाएं मिल जाती हैं और उसका अच्छा उपचार हो जाता है। आजकल लोग साथ क्या है, कई बीमारियां ऐसी हैं जो सही खान पान की वजह से या दिनचर्या सही नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इस पे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए क्या होता है कि आजकल जो बीमारियों के बढ़ने की मुख्य वजह है वो है अनहाइजीन जी। माने आप देखेंगे बाजार में तो तरह तरह के ठेले उपलब्ध हैं जी, जहां पर प्रॉपर साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है, हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता है। 2-2, 3-3 दिन पुराने तेल में आपको मंगोड़े और आपको जो है भजिए और आपको क्या बोलते हैं समोसे, ये सारे तल के दे देते हैं जिससे पेशेंट्स को तरह तरह के, चाहे वो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, टाइफाइड इन्फेक्शन हो या वो दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन हो, तो वो कुल मिला के ये है कि अनहाइजीनिक खाना जो हम लोग होटलों पे, बाजारों में कुछ भी खा लेते हैं उसके कारण बीमारियां ज्यादा बढ़ रही है। लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि कभी भी सोना, कभी भी सो के उठना, खाने का कब खाना है, कैसे खाना है, पहले हर चीज का एक नियम होता था, अब वो कोई नियम नहीं बचा है। लोगों की लाइफ अस्त व्यस्त हो गई है, उस वजह से बीमारियां भी बढ़ना शुरू हो गई जी। अभी 2018-19 में हमारे देश में कोरोना वायरस आया जिसने देश के बहुत सारा नुकसान हुआ और इसके अलावा कई लोग उसमें अपनी जान गंवा दिए। तो आज जो है कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के माध्यम से या फिर हवा के माध्यम से या फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे से छूने के माध्यम से कई ऐसी गंभीर बीमारियां जो है अभी भी देश में बनी हुई है। तो उनके लिए आप आमजन को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि ऐसी बड़ी बीमारियों से खासकर बचा जा सके? देखिए, मैं आमतौर पर एज अ डॉक्टर सजेस्ट ये करूंगा कि आपको सबसे पहले तो हर चीज में हाइजीन का ख्याल रखना है। माने आप जो भी खा रहे हैं पहले उसकी गुणवत्ता देखिए, कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं, कहीं वो, अब देखिए आजकल प्रॉपर शुद्धता वाली चीजें मिलना तो पॉसिबल हो नहीं पा रहा है जी, क्योंकि सब्जियां बन रही हैं वो भी इंजेक्शनों के माध्यम से। कई लोग फलों को 2-2, 4-4 दिन में प्रिपेयर कर रहे हैं इंजेक्शन के माध्यम से। तो ये तो खैर प्रॉपर हाइजीनिंग का तो आप कहां तक ख्याल रखोगे, लेकिन जितना आप रख सकते हो। और दूसरा, लाइफ स्टाइल में सुधार। अगर आपने आपके लाइफ स्टाइल को सुधार लिया, जैसे सबसे पहले कि सूर्योदय से पहले उठना जी, मतलब सूर्य जो है आपकी आंखों के सामने उदय होना चाहिए जी, ये जरूरी था, लोगों ने ये बंद कर दिया है जी। उसका एक रीजन है कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पे रील्स देख रहे हैं जी। और जब 3-3 बजे आप सोओगे तो सुबह आप कितने बजे उठोगे? जाहिर सी बात है 8-8, 10-10 बजे उठ रहे हैं। तो पहला ये है कि आपको सुबह जो है सूर्योदय से पहले उठना है और आपको जो है क्लीन एयर लेना है बाहर की। अब सुबह की जो सैर है वो करना है, मॉर्निंग वॉक करना है जी। मतलब आप दौड़ नहीं पा रहे हैं, चलिए रनिंग पे नहीं जा रहे हैं, तो आप अपने छत पे टहलिए। तो जो एक शुद्ध हवा होती है वो आपके लंग्स के लिए बहुत फायदेमंद होती है, सुबह की हवा। इसके अलावा आप भोजन का एक टाइम फिक्स कीजिए कि भैया मुझे इतने बजे पे भोजन करना है। भोजन में
आपके कार्ब्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, इन सारी चीजों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए जी। इसके अलावा आपका सोने का भी टाइम फिक्स होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर स्लीप ना पूरी होने की वजह से, स्लीपलेसनेस होने की वजह से कई सारे रोग पनप रहे हैं। तो प्रॉपर आपकी नींद भी जरूरी है जी। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों को ऐड करना चाहिए, फ्रूट्स को ऐड करना चाहिए। तो इन सारी चीजों में हम सुधार करके हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर बना सकते हैं, जिससे कि काफी हद तक हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब बाकी जो महामारी होती हैं, बड़े बड़े रोग होते हैं, अब कोरोना वायरस जैसा, उसमें किसी का वश नहीं है, लेकिन आखिर में हुआ यही ना, क्वारंटाइन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई गई, तो वो कुल मिला के ये कि हाइजीन से हम काफी हद तक बेहतर रह सकते हैं। जी। अगर किसी को ऐसी कोई बीमारी होती है जो उसकी जान पे बनाए आगे चल के, जिसके लक्षण शुरू में दिखाई दे, तो वो कैसे उन बीमारियों पे नियमितता बरत सकता है, कैसे उनसे बच सकते हैं, किस तरह डॉक्टर से संपर्क करके उनसे बच सकते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आजकल करते क्या है लोग, अगर जरा भी इन्फेक्शन हुआ, जरा भी सर्दी जुकाम हुआ, तो मेडिकल स्टोर से दवाएं परचेज करते हैं। तो वो दवाएं परचेज करना बंद करें। आपको आपके डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आपके जो डॉक्टर्स आपके सिम्टम्स को डायग्नोज करने के बाद, प्रॉपर टेस्ट कराने के बाद जो मेडिकेशन देंगे, वो ही आपकी बॉडी को फायदा देगी। अदरवाइज आप जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, खुद से दवाएं लेते हैं, लोगों ने खुद से एंटीबायोटिक्स ले लेके ड्रग रेजिस्टेंस कर लिया है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी वीक कर ली है। तो हर बीमारी से बचाव का सबसे अच्छा उपाय ये है कि अगर आपको किसी भी बीमारी का कोई भी सिम्टम्स आ रहा है, तो आपके डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना है। क्योंकि अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपको बेहतर तरीके से, क्योंकि ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारी आपके डॉक्टर को पता होती है, तो आपके डॉक्टर को आपको दिखाना चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आपके माध्यम से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थे डॉक्टर RN गुर्जर जी, जिनने हमें स्वास्थ्य को लेके काफी बेहतर रोचक जानकारियां दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देखते रहिए लोकतंत्र समाचार।